श्री सरदार पटेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट द्वारा संचालित श्रीमती एम.एस. लखानी कन्या विद्यालय प्राथमिक विभाग की कक्षा 8वीं की सभी छात्राओं का मैं देसानी गीता स्वागत करती हूँ। विद्यार्थी मित्रों, भाग 1 में हमने इकाई 6 सवाल बालमन के जवाब डॉक्टर कलाम के जिसका अध्ययन किया था, जिसके कुछ प्रश्न और उसके उत्तर हमने उसमें देखे थे। अब हम भाग 2 में आगे का अध्ययन करेंगे। यहाँ पर है प्रश्नकर्ता रोहित चतुर्वेदी, कक्षा 11, इस्लामिया इंटर कॉलेज इटावा। वहाँ से उसने डॉक्टर कलाम को यह प्रश्न किया है कि आप कहते हैं कि भारत 2020 तक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, पर निरंतर बढ़ती जनसंख्या और बेरोजगारी इसे संभव होने देगी। यहाँ पर प्रश्नकर्ता रोहित चतुर्वेदी ने कहा है कि कलाम जी, आपने कहा है कि 2020 तक हमारा जो देश है वह विकसित हो जाएगा, परंतु यहाँ पर तो सबसे बड़ी समस्या है कि हमारी जनसंख्या बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है। तो क्या इससे यह बात संभव होगी? तो उसका डॉक्टर कलाम ने यह उत्तर दिया, विकास स्वयं जनसंख्या वृद्धि को रोकने की अचूक औषधि है। इसमें जन शिक्षा, विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी सम्मिलित है। इससे छोटा परिवार सुखी परिवार की मान्यता को बल मिलता है। यहाँ पर कलाम जी कहते हैं कि आप कहते हैं कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी भी बढ़ रही है, तो जो विकास ही है वही स्वयं उसकी अचूक औषधि है। विकास के कारण ही जनसंख्या में वृद्धि तो होगी, साथ में जो बेरोजगारी है वहाँ पर भी कम होगा। और इसमें कहते हैं कि विशेषकर स्त्री शिक्षा की बात भी इसमें कही गई है। पहले हमें पता था कि पहले की बात और थी, जब स्त्री है वह अशिक्षित थी, लेकिन अब 2020 तक स्त्री शिक्षा को भी बहुत महत्व दिया जाएगा, उसका भी यहाँ पर सम्मिलित किया जाएगा। इससे यहाँ पर छोटा परिवार सुखी परिवार, यही बात को सबसे बड़ा बल मिलता है। 2020 का मिशन यहाँ के युवाओं को रोजगार के पर्याप्त अवसर सुलभ कराएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, जिससे उन क्षेत्रों में रोजगार के प्रचुर अवसर पैदा हो गए। यहाँ पर कलाम जी कहते हैं कि 2020 तक जो हमारा यह भारत का मिशन है कि राष्ट्र को विकसित बनाना, तो युवाओं को रोजगार भी पर्याप्त होगा और ग्रामीण क्षेत्रों में जो बड़ी संख्या में उद्योग धंधे स्थापित किए जाएंगे, उससे भी उन क्षेत्रों में रोजगार का अवसर बहुत ज़्यादा पैदा होंगे। और अब दूसरा प्रश्न करता है अर्श मेहता, जो 12वीं कक्षा में पढ़ता है, तेजस हाई स्कूल बड़ौदा से उसने प्रश्न किया है, आपको ऐसा क्यों लगता है कि 2020 तक भारत विकसित राष्ट्र बन जाएगा? वह कलाम जी से कहता है कि आपको ऐसा किस बात से लगता है कि 2020 तक हमारा जो भारत है वह विकसित राष्ट्र बन जाएगा? तो डॉक्टर कलाम ने उसका उत्तर देते हुए कहा है, भारत की जनसंख्या 1 अरब से अधिक है। इसमें 54 करोड़ लोग 25 वर्ष से कम आयु के हैं। ये हमारी राष्ट्रीय शक्ति है। कलाम जी कहते हैं कि भारत की जो जनसंख्या है वह 1 अरब से ज़्यादा है और इसमें 54 करोड़ लोग हैं, वह तो 25 वर्ष की आयु या उससे भी कम आयु के हैं। इसलिए हमारी सबसे बड़ी शक्ति यह 25 वर्ष से कम लोग की जो जनसंख्या है वही हमारे लिए राष्ट्रीय शक्ति के बराबर है। भारत को 2020 तक विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास प्रचुर प्राकृतिक संसाधनों के साथ ही सुनियोजित खाका भी उपलब्ध है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर एक अपरिचित शब्द है खाका, यानी कि नक्शा जो पहले से ही तैयार किया गया हो। यहाँ पर कलाम जी कहते हैं कि भारत को विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने के लिए हमारे पास इसकी सुनियोजित, पहले से ही हमने इसका सब नक्शा बना रखा है कि हमको पहले क्या करना है, फिर बाद में क्या करना है, किसके पास से कौन सा काम करवाना है जिससे हमारा देश राष्ट्र विकसित हो। यह सब हमने पहले ही उसका निर्धारित कर लिया है।
54 करोड़ युवाओं के विचारों की एकता निश्चय ही इसे विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफल होगी। कलाम जी कहते हैं कि मेरा मानना है कि हमारे पास जो 54 करोड़ युवान है 25 वर्ष से कम आयु के, उनको विचारों की जो एकता है उसी से ही हमारे राष्ट्र को विकसित राष्ट्र में परिवर्तित करने में सफलता प्राप्त होगी। दूसरा प्रश्न करता है एस कार्तिक, कक्षा 12वीं, अमर ज्योति इंग्लिश स्कूल बेंगलुरु। उसने प्रश्न किया है कई छात्रों के बड़े बड़े लक्ष्य होते हैं पर आर्थिक तथा अन्य समस्याओं के कारण वे इन्हें प्राप्त नहीं कर पाते। वे अपना लक्ष्य आखिर कैसे प्राप्त करें। यहाँ पर उसने प्रश्न किया है कि कई छात्र ऐसे होते हैं जिन्होंने बड़े बड़े सपने देखे हैं, बड़े बड़े लक्ष्य देखे हैं, किंतु उनकी या तो परिस्थिति आर्थिक से पीछे होते हैं या तो कोई और उस समस्या उसके सामने आ जाती है जिसके कारण वो अपना वो लक्ष्य है वो पूरा नहीं कर पाते। तो आप उनके लिए ऐसा क्या कहेंगे कि वो अपना लक्ष्य कैसे प्राप्त करें, उसके बारे में हमें जानकारी दें। तो डॉक्टर कलाम जी कहते हैं स्कूल में पढ़ाई में अच्छा प्रदर्शन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त होगी। छात्रवृत्ति यानी कि स्कॉलरशिप जो सभी विद्यार्थियों को प्राप्त होगी जो स्कूल में अच्छा दिखावा या अच्छा प्रदर्शन करे। यहाँ पर कहते हैं कि जिसने स्कूल में अच्छा प्रदर्शन किया हो या वो पढ़ाई में सबसे तेज हो, आगे हो, तो उसको शिष्यवृत्ति प्राप्त होगी। साथ ही उच्च शिक्षा के लिए बैंकों से ऋण लेने हेतु पात्रता भी बनेगी। वह कहते हैं कि साथ में ही उनको बैंक से लोन भी मिल सकती है क्योंकि वह उनको बाहर पढ़ने जाना हो या उसकी आर्थिक स्थिति वह कमज़ोर हो तो उसका जो पढ़ाई में प्रदर्शन अच्छा रहा तो उसको वहाँ पर बैंक से लोन भी प्राप्त होगी। जीवन में ऊंचा लक्ष्य निर्धारित करने पर बाधाएं तो आती ही है। हमें कठोर परिश्रम और उत्कृष्ट कार्यों से इन्हें पराजित करना होगा। विघ्न बाधाओं से व्यक्ति को पराजित नहीं होना चाहिए। यहाँ पर कलाम जी कहते हैं कि हमने जीवन में जो ऊंचा लक्ष्य देखा है और पूरा करना है तो उसके सामने सभी बाधाएं यानी कि मुश्किलें तो आती ही हैं, किंतु हमें कठोर परिश्रम करना होगा और अच्छे से अच्छे कार्यों से उनको पराजित करना होगा। समस्याएं और बाधाएं तो व्यक्ति को पराजित करने के लिए आती है लेकिन व्यक्ति को उनसे पराजित नहीं होना चाहिए। प्रश्न करता है मिथुन के द्वितीय वर्ष बी लेवल यानी कि कॉलेज का दूसरा वर्ष है AICT अमृतापुरी से। उसने प्रश्न किया है भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में राजनीतिज्ञ की क्या भूमिका होनी चाहिए। राजनीतिज्ञ यानी कि जो राजकारण से जुड़े हुए हैं उन लोगों की बात यहाँ पर की गई है कि हमारे जो राजनीतिज्ञ हैं उनका यहाँ पर क्या कार्य होना चाहिए। तो कलाम जी कहते हैं जिम्मेदार राजनीतिज्ञ दूरदर्शितापूर्ण नीतियाँ बनाता है। नीतियाँ यानी कि जो नियम होते हैं वह। यहाँ पर कलाम जी कहते हैं कि जो जिम्मेदार व्यक्ति होता है राजनीतिज्ञ वह दूर की सोचता है और उसी सोच के हिसाब से वह सब नियम बनाता है। महात्मा गांधी ने निष्ठा के राजनैतिक सिद्धांत को सत्य, अहिंसा तथा निस्वार्थ भावना में ढालते हुए ब्रिटिश शासकों के विरुद्ध अपनी लड़ाई छेड़ी थी। यहाँ पर वह कहते हैं कि महात्मा गांधी है वह निष्ठावादी थे और साथ ही साथ वह राजनीतिक सिद्धांत को भी उन्होंने मान्य किया और उसको रखते हुए सत्य, अहिंसा यानी कि कोई पर हिंसा नहीं करना और निस्वार्थ भावना में ढालते हुए उन्होंने अंग्रेज शासकों के सामने अपनी लड़ाई छेड़ी थी। वर्तमान राजनीतिज्ञों को अपने कठिन परिश्रम, उत्कृष्टता और पारदर्शी कार्यों से मार्गदर्शन देना होगा। साथ ही गरीबी रेखा से नीचे रह रहे लगभग 26 करोड़ भारतीयों के उत्थान के लिए भी कार्य करना
होगा। उन्होंने कहा है कि वर्तमान जो राजकारणी है उनको भी कठिन परिश्रम करना होगा, अच्छे से अच्छा कार्य करना होगा और अपने जो सभी कार्य है उनको दूसरों को मार्गदर्शन देना होगा। और साथ ही साथ में जो लोग अत्यंत गरीब है उनकी संख्या लगभग 26 करोड़ के आसपास है, उन सब के लिए भी उनको कार्य करना होगा। प्रश्नकर्ता सी नंदिता सुबी, तृतीय वर्ष MGR इंस्टीट्यूट चेन्नई। उन्होंने प्रश्न किया है, रक्षा की दृष्टि से विजन 2020 का लक्ष्य पाने में महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है। उन्होंने कहा है कि आप कहते हैं कि 2020 तक हमें अपने भारत को विकसित बनाना है, तो इसमें महिलाओं की क्या भूमिका हो सकती है, महिला इस प्रकार इसमें कैसे रक्षा करेगी। तो डॉक्टर कलाम ने यहाँ पर उत्तर देते हुए कहा है, विजन 2020 में रक्षा अनुप्रयोग के क्षेत्र की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के विकास पर विचार किया गया है। राष्ट्रीय सुरक्षा की बात भी विजन 2020 का एक अभिन्न अंग है। उन्होंने कहा है कि 2020 तक उनमें हमें कई महत्वपूर्ण कार्य करना है और विकास पर भी विचार करना है, और राष्ट्रीय सुरक्षा की बात का भी एक अभिन्न अंग है जिसमें सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति के लिए पुरुष और महिला के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता। हमें पता है कि हमारी देश की रक्षा के लिए सैनिक भी ससज्ज है, और उनमें कहते हैं कि जो सैनिकों की जो भर्ती होती है हमारे देश की रक्षा के लिए, तो उनमें भी पुरुष और महिलाओं के बीच कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता। अब दोनों एक ही साथ खड़े होते हैं। तीनों सेनाओं में पर्याप्त महिला अधिकारी नियुक्त है। राष्ट्रीय रक्षा क्षमताओं में वृद्धि के लिए महिलाएं उच्च स्तरीय सामरिक सेना बहुगुणक उपकरणों पर कार्य करके भी अपना सहयोग दे सकती है। सामरिक यानी कि युद्ध से संबंध रखने वाले। उन्होंने कहा है कि अब तो महिला अधिकारी भी हर जगह दिखाई दे रही है, और राष्ट्रीय रक्षा के लिए और वृद्धि के लिए महिलाएं भी उनके साथ जुड़ी हुई है और उनमें अपना सहयोग दे सकती है। यानी कि पुरुष और महिलाओं के बीच अब कोई भी भेदभाव किया नहीं जाता। प्रश्नकर्ता जोधपुर दौरे पर डॉक्टर कलाम से एक बच्चे द्वारा प्रश्न पूछा गया है। यहाँ पर उस बच्चे का नाम नहीं दिया गया, लेकिन उस बच्चे ने एक प्रश्न किया। वह प्रश्न यह है, क्या हम अति विशिष्ट व्यक्तियों के दौरे पर हो रहे अनावश्यक खर्चे कम नहीं कर सकते। वह बोल रहा है कि जो राजकारणीय है या कोई ऐसा विशिष्ट व्यक्ति आता है तो उस पर जो खर्च किया जाता है, क्या उसे हम खर्च कम नहीं कर सकते, क्या वह खर्च करना जरूरी है। तो कलाम जी उसके लिए उत्तर देते हुए कहते हैं, तुमने इस मंच पर एक बड़ी सी कुर्सी देखी होगी, वह कुर्सी अब यहाँ पर नहीं है। ठीक ऐसे ही अनुत्पादक चीज़ों पर हो रहे अनावश्यक खर्च भविष्य में नहीं होंगे। वह कहते हैं कि तुम जिस मंच पर जिस स्टेज पर पहुँचे हो वहाँ पर एक बड़ी सी कुर्सी होगी, लेकिन वह तुम्हें अब नहीं दिखाई दे रही, क्योंकि वह तुम्हें दिखाई नहीं देगी। और जैसे ही तुम बड़े होगे तो तुम्हें भी इस बात का पता चल जाएगा। और उसी तरह जो अनुत्पादक जो चीज़ें हमारे सामने नहीं आई उसके पीछे जो खर्च हो रहे हैं वह भविष्य में कम हो जाएंगे या फिर नहीं होंगे।